योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सर्ग 40। पूज्य, पूजक एवं पूजा आदि विकल्पों से शून्य शिव स्वरूप शुद्ध पूर्ण चिरात्मा ही देवताओं में सार है। यह वर्णन आत्मज्ञानी द्वारा विहित और अविहित सभी प्रकार के कर्म शिवार्चन रूप ही है। ईश्वर ने कहा, महर्षि, यथा समय और यथाशक्ति तुम जो कुछ भी कर्म करते हो अथवा नहीं भी करते, वह चैतन्य मात्र स्वरूप शिवात्मक आत्मा का अंतः पूजन है। किस कारण यह आत्मा का पूजन होता है, इस पर कहते हैं, उस प्रकार के पूजन से ही आत्मा अपने पारमार्थिक निरतिशय आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति प्राप्त करता है और स्वस्वरूप से ही स्वयं यह ईश्वर रूप जीवात्मा आविद्यक आवरणों का अभाव भी प्राप्त करता है। सभी स्वाभाविक चेष्टाएं राग द्वेष की मूल होने के कारण अनर्थ की हेतु है। फिर वे आत्म पूजन रूप कैसे होंगी? इस शंका पर आत्मा से पृथक राग द्वेष आदि विकारों को न देखने से ही उक्त चेष्टाएं आत्मा पूजन रूप है, यह कहते हैं। निर्मल आत्मा में राग द्वेष आदि शब्द और उनके अर्थ आत्मा से अन्य होकर पृथक रूप से उस प्रकार नहीं रह सकते जिस प्रकार अग्नि में अग्निकण। महर्षि, अपने और पराये संपत्ति, दरिद्रता, सुख दुख, भूख प्यास आदि का जो जो वेदन रूप यानी अध्यारोपण रूप समर्पण है, वह सब इस आत्मदेव का ही पूजन है। तात्पर्य यह है कि देवता पर फूल पत्ती आदि का आरोप ही देव पूजा इस नाम से प्रसिद्ध है। प्रकृति में भी उसी प्रकार जानना चाहिए। ऐसी स्थिति में आकाश आदि स्वरूप एवं जागृत आदि स्वरूप विश्व का जो अध्यारोप है, वही शिव स्वरूप आत्मा तथा प्रत्येक आत्मा का पूजन है। जिस प्रकार आकाश आदि क्रम से घट रूप होकर ब्रह्म उससे अलंकृत होता है, ठीक उसी प्रकार स्वयं प्रत्येक आत्मा भी जागृत आदि क्रम से घटादि स्वरूप होकर उससे अलंकृत होता है। शिव शांत अन्य से प्रकाशित न होने वाला स्वप्रकाश ब्रह्म रूप या प्रत्येक आत्मा रूप आत्मा ही मानो जगत शब्दों से व्यवहृत हुआ है। अतः जगत रूप यह समस्त प्रपंच उसी आत्मा के प्रकाश से
प्रकाशित तथा उसी की स्थिति से स्थित है। अत्यंत आश्चर्य है कि प्रत्येक आत्मा ही अपने भीतर का मानो अपना वास्तव स्वरूप भूलकर और जीव आदि के स्वभावों को अपना स्वभाव समझकर घटपट आदि जगत के रूप में अव्यवस्थित है। यूं तात्विक विचार करने पर पूजक आदि सभी त्रिपुटियां बाधित हो जाती हैं। सर्वस्वरूप असीम कल्याणमय आत्मा के भीतर पूज्य, पूजक और पूजा रूप परिच्छेदात्मक त्रिपुटी का विभ्रम आया कहाँ से? अर्थात उक्त त्रिपुटी विभ्रम असत ही है। ब्राह्मण जिस परिच्छिन्न आकार वाली मूर्ति में पूज्य, पूजा आदि त्रिपुटी क्रम की कल्पना की जाती है, उस मूर्ति आदि परिच्छिन्न संस्थान से रहित ईश्वर में वह पूज्य, पूजा आदि का क्रम नहीं हो सकता। महर्षि जो देव पूज्य, पूजा आदि त्रिपुटी से युक्त है, वह सदा निर्मल स्वरूप समस्त शक्तियों से परिपूर्ण एवं अनंत स्वरूप ईश्वरत्व का आधार नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, तीनों जगत में फैले हुए स्वच्छाति स्वच्छ संविद रूपी आत्म लक्षण ईश्वर की आकृति का वाणी से व्यवहार भी नहीं किया जा सकता। हे विद्वान, जिस विद्वानों के मत में देश काल आदि से परिच्छिन्न ईश्वर माना जाता है, वे हम लोगों के तत्वोपदेश के पात्र नहीं हैं। इसलिए उनकी परिच्छिन्न दृष्टि का परित्याग कर और अपनी इस अपरिच्छिन्न दृष्टि का अवलंबन कर सम, निर्मल मन, शांत, राग शून्य, स्वस्थ और खेद शून्य बुद्धि युक्त होकर तुम विधिवश प्राप्त हुए सुख दुख, शुभ अशुभ आदि कामोपभोगों से आत्मदेव की पूजा करते हुए स्थित रहो। हे मुने, जहाँ सब अंगों में स्फटिक शिलाएं जड़ी गई हैं तथा पास में चारों ओर नील, रक्त आदि दूसरी कोई भी वस्तुएं हैं ही नहीं, ऐसे नवीन मकान में प्रतिबिंब या लेप दोनों तरह से जैसे नील आदि रंगों से कलंक नहीं लगते, वैसे ही जिसने शोधन के द्वारा देह से पृथक जीव समझ रखा है, ऐसे अमानित्व आदि गुणों से युक्त अतएव अनुरूप अद्वितीय अपने तत्व को स्वस्वरूप के ऊपर कहे गए पूज्य, पूजक आदि तत्व के विमर्श के साथ पहचान लेने वाले माया कलंक से वर्जित और सर्वतः माया के कार्य रूप प्रपंच से शून्य, आप में जन्म आदि के कोई कलंक लगते ही नहीं। 40वां सर्ग समाप्त। सर्ग 41। शास्त्र एवं आचार्य की सफलता। नाम भेदों की कल्पना, अध्यारोप का क्रम और तदंतर अपवाद, इन सब का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे देव, यदि शिव आदि शब्दों के प्रवृत्ति निमित्तक किसी धर्म का वह पूज्य तत्व स्पर्श ही नहीं करता,
तो फिर शिव यह नाम किस निमित्त से कहा जाता है एवं परब्रह्म इत्यादि शब्द भी किस निमित्त से कहे जाते हैं? हे नाथ, आत्मा शब्द कैसे कहा जाता है और परमात्मा कैसे कहा जाता है? हे तीनों लोकों के स्वामी भगवान, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रीविधा स्मृतः इत्यादि व्यपदेशों में तत् सत किंचित न किंचित शून्य और विज्ञान आदि भेद यानी एक दूसरे का भेद करने वाले प्रवृत्ति निमित्त अर्थों से युक्त नाम विशेष कैसे कहे जाते हैं, इसे कृपा कर बतलाइए। पूछे गए नामों में सत्य इस नाम का प्रवृत्ति निमित्त शक्ति अवच्छेदक धर्म, सत्य से भिन्न कोई दूसरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य नाम के अर्थ में अन्य किसी दूसरे व्यावृत्ति के विषय पदार्थ के प्रसिद्ध न होने से व्यावृत्ति की अपेक्षा ही नहीं है, और वह सत्य स्वयं ही असत से व्यावृत होने के कारण प्रवृत्ति निमित्तक व्यावर्तक धर्म से की गई व्यावृत्ति की भी अपेक्षा नहीं रखता। अन्यथा उस प्रवृत्ति निमित्त भी जो असदरूप होने के कारण सत की व्यावृत्ति नहीं कर सकता, सत्ता अवश्य माननी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में तुल्य न्याय से उस सदरूप प्रवृत्ति निमित्त में सत शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त कोई दूसरा अवश्य ही कहना पड़ेगा। इस प्रकार उत्तरोत्तर में भी अन्य प्रवृत्ति निमित्त के मानने पर अनावस्था होती जाएगी। एवं किंचित और न किंचित ये दो शब्द भी इंद्रिया वेद्यार्थक है, इसलिए इंद्रिया वेद्य धर्मों से उनका निर्देश नहीं कर सकते। अतः व्यावृत्ति से निरपेक्ष होकर ही उनकी इंद्रिया वेद्य रूप अर्थ में प्रवृत्ति हो सकती है। अव्यावृत और व्यावर्तक धर्म से शून्य शब्द अर्थबोध ही नहीं कराते। यह तो आप कभी कह नहीं सकते, क्योंकि अव्यावृत एवं निर्धर्मक इन दो शब्दों की बोध जनकता सर्वानुभव सिद्ध ही है। वहाँ निर्धर्मकत्व ही धर्म है और अव्यावृत ही व्यावृतों से व्यावृत है, यह भी आप कह नहीं सकते, क्योंकि मेरी माँ वंध्या है इसकी तरह वैसा कहना वदतो व्याघात होगा। एवं तुल्य न्याय से शिव आदि शब्दों की भी निर्दोष निरतिशय आनंद स्वरूप मात्र में निमित्त निरपेक्ष ही प्रवृत्ति उपपन्न हुई, अथवा तथोक्त आनंद स्वरूप प्रयुक्त ही शिव में दुख आदि की व्यावृत्ति भी हो जा सकती है। यूं नाम भेदों में किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं है, इस आशय से समाधान करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे मुनि, आदि और अंत के परिच्छेदों से स्वतः पृथकभूत प्रकाशांतर की अपेक्षा न रखने वाले स्वयं ज्योति स्वरूप जो सदवस्तु अपनी महिमा में अपने आप विद्यमान है, वही किंचित शब्दाभिधेय है, यानी देश काल धर्म जाति आदि दूसरों की अपेक्षा रखने वाली सत्ता और पराधीन व्यावृत्ति से स्थित नहीं है। और चूंकि वह इंद्रियों की गम्य नहीं है, इसलिए
न किंचित शब्दाभिधेय रूप से भी स्थित है। यहाँ इव शब्द मिथ्यात्व प्रदर्शनार्थ है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे ईशान, जो बुद्धि आदि से युक्त चक्षु, श्रोत्र आदि बाह्य इंद्रियों की भी दृष्टि के बाहर चला गया है, उस परम ब्रह्म का असंक अधिकारी द्वारा कैसे साक्षात्कार किया जाता है? तात्पर्य यह है कि बुद्धि से भी गम्य न होने के कारण, जिसके परिज्ञान में कोई उपाय ही नहीं है, उस ब्रह्म का सद्रूप होने पर परिज्ञान कैसे होगा? ईश्वर ने कहा, हे महर्षि, प्रमाणजन्य शुद्ध सात्विक भाग की परिणाम स्वरूप जो ब्रह्माकार वृत्ति है, वह अविद्या का आवरण दूर कर देती है। अविद्या का पर्दा हट जाने पर तो स्वप्रकाश स्वरूप होने से ही ब्रह्म तत्वतः प्रकाशित होने लग जाता है। वही इसका साक्षात्कार है। बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त चिद व्याप्ति रूप नहीं, जो मोक्ष की चाह रखने वाला मनः स्वरूप शम दम आदि साधन से परिशुद्ध होने के कारण केवल सात्विक अविद्यांश है। वह सतशास्त्र, सदगुरु और सत्संग आदि नामधारी सात्विक ही अविद्या विभागों से संपादित श्रवण मनन एवं निधि ध्यासन से लेकर साक्षात्कार पर्यंत अपनी वृत्ति परंपरा से अनेक जन्मों के संचित यज्ञ दान आदि सुकृतों का संभार होने के कारण श्रेष्ठ स्वकार्य स्वरूप अविद्या का छालन करता हुआ इस संसार में चिरकाल तक उस तरह स्थित रहता है जिस तरह युक्तिज्ञ धोबी मल से मल का अपहरण करता हुआ, यानी गधों की लीद, रेह आदि से गंदे कपड़ों को साफ करता हुआ संसार में स्थित रहता है। उससे प्रकृति में क्या आया, इस पर कहते हैं, तदंतर चिरकाल तक अभ्यास करने के कारण काकतालीय न्याय की तरह भाग्य के परिपाक से उत्पन्न हुई पूर्ण ब्रह्माकार वृत्ति से अविद्या का निशेष उच्छेद हो जाने पर आवरण शून्य आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप देखने लगता है, यानी वास्तविक अपने प्रकाश स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। आत्मा के स्वभाव का यही उक्त स्वप्रकाश स्वरूप से परिशेष रहना ही निश्चय यानी असंदिग्ध और अविपर्यस्त साक्षात्कार है, किसी दूसरे प्रकार का नहीं। अथवा अविद्या स्वभाव का उक्त प्रकार वाला ही क्षय निश्चय है, किसी दूसरे प्रकार का नहीं। अविद्यांश से ही अविद्या के क्षय तथा आत्मा से ही आत्मा की निर्मलता सिद्धि में दृष्टांत कहते हैं। कोयले के दो टुकड़ों को लेकर बालक जो एक दूसरे को परस्पर घिसकर खेल खेलने का आदी है, खिलवाड़ करता हुआ उन दोनों कोयलों के नष्ट न होने तक हाथ साफ कर दिए जाने पर भी बार बार उसे घिसते ही रहने के कारण हाथ की निर्मलता प्राप्त नहीं करता, परंतु यथा कथनचित घिसने से उत्पन्न हुई धूली परंपरा रूप कालिमा के साथ साथ उन कोयलों के नष्ट हो जाने पर तो हाथ साफ करता हुआ वही लड़का फिर दूसरे कोयले के न मिलने से अपने आप हुई हाथ की निर्मलता जैसे स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। वैसे ही सात्विक और तामस अविद्या भाग अपने सहायक स्वरूप दूसरे शास्त्र आदि भागों से
यथा कथनचित यदि आत्म स्वरूप का विचार करे तो दोनों भागों का नाश और निर्मल आत्म स्वरूप की प्राप्ति सिद्ध हो सकती है। यदि कोई शंका करे कि जब बुद्धि से आत्मा का विचार कर निश्चय किया जाता है, यह आप स्वीकार करते हैं, तब आत्मा में बुद्धि दृश्यता क्यों नहीं है, यानी आत्मा बुद्धि से ग्राह्य क्यों नहीं है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विचार आदि करने में जड़ स्वरूप बुद्धि स्वतंत्र नहीं है, किंतु आत्मा ही बुद्धि आदि रूप उपायों से विचार आदि द्वारा अविद्या का बाध करके स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। आत्मा ही आत्मा को देखता है और आत्मा रूप से उसका विचार करता है। इस संसार में एकमात्र आत्मा ही विद्यमान है, न कि अविद्या। इसे ही अविद्या का क्षय कहते हैं। अतएव गुरु शास्त्र आदि नाना प्रकार के जो भेद दिखाई पड़ते हैं, वे न आत्मा स्वरूप है और न आत्मज्ञान के कारण ही है, क्योंकि आत्मा स्वरूप भूत आत्मज्ञान को किसी साधन की अपेक्षा नहीं रहती। जो कुछ यह नानाविध वस्तु है, उन्हें आत्मा न समझिए और इन गुरु उपदेश आदि क्रमों को आत्मज्ञान में कारण न समझिए। उसमें दूसरी युक्ति बतलाते हैं, क्योंकि इंद्रियों से घटित जो पुर्यष्टक है, तत्स्वरूप तो गुरु है और ब्रह्म तो संपूर्ण इंद्रियों के क्षय से प्राप्य है। जो वस्तु जिसका नाश होने पर प्राप्त होती है, वह वस्तु उसके उपस्थित रहते कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तब क्या गुरु आदि सब व्यर्थ है? इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। हे विप्र, गले में पहने हुए स्मृत हार की उसे पुनः किसी अन्य के द्वारा जता दिए जाने पर हुई प्राप्ति की नाई आत्मज्ञान के लाभ के लिए गुरु के उपदेश आदि क्रम कारण रूप न होते हुए भी अत्यंत कारणता को प्राप्त हो गए हैं। शिष्य के बोध के लिए गुरु उपदेशों का क्रम प्रवृत्त हो जाने पर अनिर्देश्य और अदृश्य भी आत्माओं से स्वयं अभिव्यक्त हो जाता है। इस तरह गुरु उपदेश आदि की आवश्यकता उपस्थित रहते उनमें अकारणता की उक्ति कैसे, इस पर कहते हैं, यह आत्मा न तो शास्त्रार्थों से और न गुरु के वचनों से ही अवगत होता है, किंतु यह स्वयं ही उक्त अपने बोधवश से जाना जाता है और गुरु के उपदेशों और शास्त्रार्थों के बिना भी यह आत्मा अवबुद्ध नहीं होता, क्योंकि इन सब के संयोग की सत्ता ही स्वात्म ज्ञान की अभिव्यंजक है। गुरु शास्त्रार्थ और शिष्यों के चिर संयोग की सत्ता से दिन में लोगों के आचार की नाई आत्मा ज्ञान प्रवृत्त होता है। यही कारण है कि परमानंद स्वरूप यह आत्मदेव, जिसने अपने बोध से संपूर्ण अमंगलों का नाश कर दिया है, अतएव शिव शब्द के योग्य है, प्रवृत्ति निमित्त सापेक्ष नहीं, ऐसा पहले कहा गया है। यह कहते हैं, कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय आदि का नाश तथा सुख दुख आदि का क्षय होने पर तत् सत इत्यादि नामों से शिव स्वरूप आत्मा ही कहा गया है। जहाँ बाध काल में यह संपूर्ण जगत विद्यमान नहीं रहता और आरोप काल में तद्रूप से ही विद्यमान रहता है, वह अधिष्ठान तत्व
जो व्यवहारिक सत से विलक्षण होने के कारण सत की नाई त्रिकाल में भी विद्यमान है। आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ और अनंत है। जीवन मुक्तों की शिव ब्रह्म सत इत्यादि नामों की कल्पना भी अधिकारियों के प्रबोधन के लिए ही है। परमार्थ स्वरूप में विश्रांत न होने के कारण अल्पज्ञानी अधिकारी जीवों को सांसारिक बंधनों से छुड़ाने की चाह रखने वाले विचित्र जगत और शुद्ध तत्व के मनन कलंक से युक्त मन वाले और परमार्थ के समीपवर्ती जीवन मुक्त के दृष्टि पथ में स्थित हो रहे विशुद्ध अंतःकरण वाले महापिंडित मुमुक्षु लोकपालों ने, जिनमें ब्रह्मा इंद्र और रुद्र प्रमुख हैं, मोक्ष के लिए उपासना करने वाले अपने भक्तों के बोध के लिए शास्त्रार्थ की रचना के लिए एवं पुराण वेद और भगवान वेदव्यास के सूत्रों की सार्थकता के लिए बिना संज्ञा वाले इस ईश्वर में चिद ब्रह्म शिव आत्मा ईश परमात्मा और ईश्वर आदि पृथक पृथक संज्ञाओं की कल्पना कर रखी है। हे वशिष्ठ जी, इस तरह आकाश आदि जगत के आरोप का अधिष्ठान होने से यह जगत तत्व एवं तीनों अवस्थाओं के आरोप का अधिष्ठान होने से शिव नामक स्वतत्व, जो सर्वदा सब तरह से संपूर्ण वस्तुओं के सब भावों का निर्वाहक है, केवल ब्रह्म सुख रूप ही है, अणु मात्र भी दूसरा नहीं है, यह निश्चित कर आप स्थित हो जाइए। प्राचीन लोगों ने शिव आत्मा और पर ब्रह्म इत्यादि नामों से भिन्नता की रचना की है। वस्तुतः उसमें कुछ भी भेद नहीं है। हे मुनि नायक, इस प्रकार देवार्चन कर रहा ज्ञानी पुरुष उस परम पद में पहुंच जाता है, जिस परम शिव पद में एक एक गुण के अभिमानी हम सभी अनुचरों की तरह सृष्टि आदि कर्मों में लगाए गए हैं। अब शुद्ध चिति में जीव भाव और उसके संसरण आरोप क्रम की जिज्ञासा कर रहे महाराज वशिष्ठ जी पूछते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे भगवान, अविद्यमान ही यह जगत विद्यमान की नाई जिस प्रकार से स्थित है, वह सब कुछ संक्षेप रूप से मुझसे कहने की कृपा कीजिए। उत्तरोत्तर आरोप में स्थूलता का आधिक्य कहने के लिए परम सूक्ष्म रूप मूल दिखलाते हैं। ईश्वर ने कहा, हे मुने, जो यह अपरोक्ष रूप से प्रतीयमान ब्रह्म परमात्मा पर ज्योति इत्यादि शब्दों का अर्थ यानी प्रतिपाद्य वस्तु है, उसे विशुद्ध संवित चिति ही समझिए। इसका प्रथम आरोप रूप आकाश इस प्रकार महान है, जिस प्रकार अणु से मेरु। भाव यह है कि चिति की सूक्ष्मता और जड़ की सूक्ष्मता में मेरु और अणु के समान विस्पष्ट ही अंतर है। वास्तव में अवेद्यवती निर्विकल्प समाधि में प्रसिद्ध चिदानंदेकर स्वभाव में स्थित होती हुई भी वह संवित जब विषय गोचर संस्कारों के उद्बोध से विषय कल्पनाओं में उन्मुख होती है, तब चेतनात् चित्त यानी प्रकाशन करने से चित्त इस क्रिया निमित्त नाम के योग्य बन जाती है। फिर तत्काल ही विषयों में तादात्म्य भावना से अहंता को अहंकार रूप के
उस प्रकार प्राप्त कर लेती है जिस प्रकार स्वप्न में पुरुष अपना पुरुषत्व धर्म छोड़कर हाथी की भावना से जंगली हाथी की रूपता को प्राप्त कर लेता है। अहंकार रूपता को प्राप्त हुई इस स्थिति की पहले इयत्ता और पौर्वापर्य का अवगाहन करने के कारण देश काल रूपता में प्राप्त हुई कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। तदंतर वे शून्य रूप कल्पनाएं स्वयं ही उसकी सखी के रूप में अवस्थित हो जाती है। देश और काल की कल्पनाओं से संवलित वही चित सत्ता अहम इत्याकारक अभिमान में हेतुभूत संस्कारों के उद्बोध से स्पंदन और विज्ञान से युक्त होती हुई वायु लेखा के सदृश आभ्यंतर प्राण स्पंदन शक्ति से युक्त होकर जीव संज्ञा वाली हो जाती है। इस तरह निश्चय के संस्कारों का उद्बोध होने पर बुद्धि आदि शब्दों की वाच्य भी वही शक्ति होती है। उस प्रकार की जीव शक्ति ही एकमात्र निश्चय रूप विलास वाली होकर बुद्धि रूपता का अनुसरण करती हुई आज्ञा पद में स्थित हो जाती है। तदंतर कायिक वाचिक और मानसिक व्यवहारों के संस्कारों के उद्बोध से तात्विक आत्मा स्वरूप को बिल्कुल छिपा रखने वाली शब्द शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों ही शक्तियां अहंता का अनुगमन करती हैं, यानी अहंता के पीछे पीछे दौड़ती रहती हैं, जिनमें प्रत्येक का हृदय के अंदर स्फुरन हुआ करता है। यह पूर्वोक्त अहंकार आदि समूह शब्द शक्ति आदि से अनुगत होकर शीघ्र स्मरण शक्ति की भली भांति कल्पना करता हुआ संकल्प रूपी वृक्ष का बीजभूत पंचभूतात्मक मन बन जाता है। ज्ञानी लोग उसे ही मन को ही आतिवाहिक देह कहते हैं। इस उक्ति का विषय बतलाते हैं। वही भीतर में स्थित आवरण रहित साक्षी स्वरूप ब्रह्म शक्ति से व्याप्त होकर प्रमात्री स्वरूप बन जाता है और स्वसाक्षी आत्मा की स्वप्रकाशता के बल से आत्मा को जानता है। इस प्रकार अंदर की कल्पना बाह्य दृश्य सत्ता की कल्पना में कारण है। ये पूर्वोक्त कल्पनाएं पहले इस चित्त में उत्पन्न होती हुई पीछे फिर इसमें कहे जाने वाले बाह्य दृश्याकार में परिणत होकर उदित न हुई भी उदित होती है। तदंतर वायु की सत्ता तथा उसका प्रकाश करने वाली स्पंद सत्ता, स्पर्श की सत्ता और उसका प्रकाश करने वाली त्वगेंद्रिय की सत्ता एवं संपूर्ण तेजों की सत्ता और तेजः सत्ताओं का प्रकाश करने वाली यानी प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाली चक्षुरेंद्रिय की सत्ता रूप हो जाती है। एवं रूप सत्ता, जल सत्ता और वैसी ही स्वाद की सत्ता एवं स्वाद बतलाने वाली रसनेंद्रिय की सत्ता और उसी प्रकार गंध की सत्ता बन जाती है। एवं पृथ्वी की सत्ता, चांदी और सुवर्णमय ब्रह्मांड खपड़ों की सत्ता एवं अत्यंत विपुल ब्रह्मांड पिंड की सत्ता, देश सत्ता और समस्त आढ़्य आकारों से वर्जित काल की सत्ता बन जाती है। इस उपर्युक्त इन सब सत्ताओं के समूह को अपने स्वरूप की नाई गोद में लेकर यानी तादात्म्य भाव से इन सब का संग्रह कर जैसे बीज अपने उत्तरोत्तर परिणाम से अंकुर, कांड, शाखा और प्रशाखाओं में पहुंचकर पत्ते आदि का आश्रय करता हुआ अर्थात पत्ते आदि को अपने से पृथक न समझता हुआ स्फुरित होता है। वैसे ही जो यह स्फुरित हो रहा है इसे यानी
उपर्युक्त सब सत्ताओं को अपने से अभिन्न समझकर बैठे रहने वाले को हे मुने, आप स्थूल आदि 3 देह वाला पूरी अष्टक जानिए। यही वासनात्मक होने से आतिवाहिक देह भी कहलाता है। अपरिच्छिन्न चित स्वरूप ब्रह्म ही उक्त प्रकार के विभाग वाला होकर स्फुरित हो रहा है, न कि और कोई दूसरा। इस रीति से आरोप के क्रम का विस्तार कर अब उसका अपवाद क्रम दिखलाते हैं। हे महर्षि, अज्ञानियों की दृष्टि से जो कहा गया सब कुछ संपन्न है, परंतु तत्व ज्ञानियों की दृष्टि से वह कुछ भी संपन्न नहीं है। वास्तव में न कोई ज्ञान है, न पूरी अष्टक रूप आकृति है, और न चिराभास से अचित का चेतन ही होता है। जैसे जल के आधारभूत समुद्र के उदर में जल ही जल तरंग के विलास में परिस्फुरित होता रहता है, वैसे ही परब्रह्म में अद्वितीय सदरूप ब्रह्म ही केवल परिस्फुरित हो रहा है। यह कैसे समझ में आया? इस पर कहते हैं, क्योंकि सब दृश्य समूह संवित रूप ही है। इस प्रकार का संवेदन होने पर सब एकात्मक है। संवित से पृथक कर दिए जाने पर तो यह दृश्य समूह संकल्प नगर की नाई अचेतन यानी भासक शून्य परिज्ञात होता है। तात्पर्य यह है कि दोनों प्रकार से इसमें जीवन नहीं है। इसका ज्ञान होने पर इसमें वस्तु रूपता होगी, या इसका ज्ञान न रहने पर वस्तु रूपता होगी। दोनों तरह से भी नहीं हो सकेगी, ऐसा कहते हैं। संवेदन से यानी यथार्थ परिज्ञान से सब दृश्य जगत शिव रूपता को ही प्राप्त हो जाता है। जो ज्ञात है ही नहीं, वह वस्तु रूपता को कैसे प्राप्त करेगा? इस पर यदि कोई कहे कि स्वतः चिन्ह मात्र स्वभाव होती हुई भी यह वस्तु बहुश्याम प्रजाई, इस संकल्प के कारण अपने अंदर ही दृश्यांशता को प्राप्त कर लेती है, तो वह ठीक नहीं, क्योंकि संकल्प द्वारा कल्पित वस्तुएं मिथ्या ही हुआ करती हैं। इसलिए परम सूक्ष्म उस आत्मा की सूक्ष्म मात्र स्वभाव से जो सत्ता है, वह प्रथम कल्पित सूक्ष्म देह में ही चिरकाल के अभ्यास के कारण स्थूलता का अवलोकन करती है। यह अर्थतः सिद्ध हो जाता है, और स्थूल देह के संबंध से सब आंतरिक कोश चातुष्टय तथा बाह्य विषय समूहों का जो स्थूलता को प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्म ही तत्काल अपनी कल्पना से अवलोकन किया करता है। बाह्य रूप आदि के दर्शन में वह उस देह के चक्षुर इंद्रिय आदि स्वरूप छिद्रों का यानी द्वारों का भी जो विषयों के अनुसार अपने अपने कार्यों में व्यवस्थित भी है, भली भांति अवलोकन किया करता है। तदंतर हाथ पैर आदि अवयव समूहों तथा आंतर कोशों में पुरुष के आकार के साथ तादात्म्य की भावना करने के कारण अपने में पुरुष की आकृति देखता है, और उसे काकतालीय न्याय से अकस्मात व्यवहार में समर्थ देखकर अत्यंत हृष्ट पुष्ट हो जाता है। इस अवस्था में स्थित हुए जीवन धारण कर रहे इस असत तुच्छ शरीर को असत ही स्वप्नावस्था के मनुष्य और गंधर्व नगर की नाई देखता रहता है। यह सारा संसार मिथ्या है। ऐसा ज्ञान होने पर भी यह जगत दुख पैदा करता रहता ही है। इसलिए दुख की औषधि मिथ्या ज्ञान के सिवा कोई दूसरी ही बतलानी चाहिए।
यह मान रहे महाराज? वशिष्ठ जी पूछते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान, यह जगत भले ही गंधर्व नगर के आकार का हो तथा इसकी उपमा भले ही स्वप्न के नर से दी जाए, फिर भी दुख के लिए उपस्थित तो है ही। इसलिए दुख के परिक्षय के लिए यहाँ कौन सी युक्ति है? जब तक वासना का क्षय नहीं हो जाता तब तक मिथ्यात्व का दृढ़तर निश्चय ही दुख की निवृत्ति में एकमात्र उपाय है। आपाततः मिथ्यात्व ज्ञान से कुछ नहीं हो जाता, इस आशय से उत्तर देते हैं। ईश्वर ने कहा, महर्षि, वासना के कारण दुख उत्पन्न होता है और वह वासना विद्यमान वस्तु में हुआ करती है। यह जगत तो मृग तृष्णा के जल के तरंग समान अविद्यमान मिथ्या ही है। जगत में अत्यंत असत्व का दृढ़ निश्चय हो जाने पर आश्रय और उसके विषय आदि का बिल्कुल अभाव हो जाने से ही वासना की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, यह कहते हैं। इसलिए किससे कौन वासित होगा और किसको कहाँ से वासना होगी? हे महर्षि, स्वप्नावस्था का पुरुष भला कैसे मृग तृष्णा के जल का पान कर सकता है? दृष्टा के सहित अहंता से युक्त और मन तथा मनन आदि के साथ इस जगत का परिशेष में जब अस्तित्व ही नहीं रहता, तब जो सद वस्तु है वही अवशिष्ट रह जाती है। वहाँ पर न तो कोई वासना रहती है, न कोई वासक रहता है और न कोई वासना का विषय ही रहता है, किंतु एकमात्र केवली भाव यानी चिन्मात्र स्वभाव ही रहता है, जिसमें कि कलना का भ्रम भली भांति शांत हो चुका है। जिस प्रौढ़ की दृष्टि में व्यवहारिक या प्रातिभाषिक दुष्ट संसार रूप यक्ष शून्य स्वरूप होने के कारण नित्य विलीन है, उसकी दृष्टि में कैवल्य के सिवा कोई और दूसरा क्या अवशिष्ट रह सकता है। इस प्रकार शून्य में ही वेताल की नाई यह चित्त वासना उत्पन्न हुई है, जिसका नाम जगत है। उसकी शांति हो जाने पर अक्षत शांति ही अवशिष्ट रहती है। अहंता में, जगत में तथा मृग तृष्णा के जल में जिस मनुष्य की आस्था बंधी हुई है, उस कलमुहे को बार बार धिक्कार है। वह नालायक इस उपदेश के लायक नहीं है। वह क्यों उपदेश के योग्य नहीं है? इस पर कहते हैं, इस जगत में आत्मज्ञानी लोग विशिष्ट अधिकार प्राप्त जीव को ही उपदेश दिया करते हैं, न कि उस लड़के को जो अधिकार प्राप्त न होने से अनेक प्रकार की भ्रांतियों से ग्रस्त है, आर्यों द्वारा उपेक्षित है एवं असद रूप देह आदि में अभिमान रखने के कारण असन्मय है। जो पुरुष ऐसे अनधिकारी अज्ञानी जीव को उपदेश देता है, वह मानो सोने से सुंदरी कन्या स्वप्न में देखे गए पुरुष को देता है। वह भी एक बहुत बड़ा मूर्ख ही है। यह आज्ञा है। 41वां सर्ग समाप्त।